बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे खुशाब से। खुशाब जिला कौंसिल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मोहम्मद असलम खान मंच की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा मोहम्मद शहजाद आसिफ खान का दौरा जिला खुशाब में आरपीओ सरगोदा मोहम्मद शहजाद आसिफ खान ने जिला खुशाब का दौरा किया। उन्होंने डीपीओ ऑफिस में होने वाली क्राइम मीटिंग की सदारत की और लॉर्ड्स एंड ऑर्डर की मजमूई सूरत हाल और संगीन मुकदमात में पुलिस तफ्तीश की पेशरफ्त को जेरे गौर लाया गया। जिला कौंसिल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें आने वाले शहरियों के मसाइल के दरियाफ्त के लिए और मौके पर ही उनके हल के अहकाम जारी किए गए। इस मौके पर सदर अंजुमन ताजरान जिला खुशाब से भी मुलाकात की, थाना सदर जोहराबाद का भी दौरा किया और स्पेशल इंस्टीट्यूट प्रोटोकॉल के तहत थाने में सरकारी अमूर की अंजाम दही और थाने की कारकर्दगी का मुलाखता किया और आरपीओ ने महकमा जंगलात के ताउन से पुलिस लाइन में पौधे लगाकर शुजरकारी का आगाज भी किया। घोटकी में सियासी समाजी शख्सियत की मुलाकातों का सिलसिला जारी। यूरोपीय यूनियन के वफद का GBHSS जहानपुर का दौरा। एडवांस्ड न्यूट्रिशन चैंपियन से मुलाकात की। यूरोपीय यूनियन के आला सतही वफद जिसमें मिस्टर कार्डियोलॉजी जोरा में मिस बारबरा रैक्सिन भी शामिल थे, ने गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल जहानपुर का दौरा किया और मेडिकल इमरजेंसी रिलीजनेस फाउंडेशन के एडवांस्ड न्यूट्रिशन चैंपियन से मुलाकात की। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सीनियर प्रिंसिपल नजीर शाम और फोकल पर्सन अता हसनैन ने किया, जबकि इस मौके पर इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी और मेडिकल इमरजेंसी रिलीजनेस फाउंडेशन के नुमाइंदान भी मौजूद थे। मोहलियाती बेहतरी के लिए अज़म के तौर पर मिस्टर कारोलो डी जोरा और मिस बारबरा रैक्सिन ने स्कूल में पौधे लगाए और स्कूल स्टाफ, MERF टीम और एडवांस्ड न्यूट्रिशन चैंपियंस का शुक्रिया भी अदा किया। कंबर में बारातियों ने शहर में फायरिंग की। अलीगढ़ मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वगन दादू से कब्र जाने वाले बारातियों की वगन शहर में हवाई फायरिंग हुई। वगन थाने के दूध में दूल्हे की बारात में हवाई फायरिंग, एक बाराती गिरफ्तार। दूल्हे मुजम्मिल रिंद का बारातियों के हमरा वगन में मेन चौक पर एहतजाज किया। वगन मेन चौक पर अपने बारातियों के हमरा एहतजाजी धरना दे दिया। वगन धरने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। पुलिस की जानिब से दूल्हे की बारात दोस्त जहीर रिंद की गिरफ्तारी पर एहतजाज भी किया गया। दीपालपुर खुशरा शाह मकीम में दो मोटरसाइकिलों में तसादुम हुआ और 3 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें खवातीन भी शामिल थी। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली जट से। जी अवैस अली जट, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हादसा 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। अतला मिलने पर मोटरबाइक सर्विस और एम्बुलेंसेज फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई। रेक्सो टीमों ने जख्मियों को फौरी इब्तदाई तबी इमदाद फराम की। जख्मियों को इब्तदाई तबी इमदाद फराम करने के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों की शनाख्त नदीम वल मोहम्मद अहमद 25 साल तकरीबन, जाकरा बीबी जोजा मोहम्मद अहमद 55 साल तकरीबन, जमीला बीबी दख्तर अनवर अली 16 साल तकरीबन, नबीला बीबी दख्तर अनवर अली 15 साल तकरीबन के नामों से हुई। सीनियर एंकर पर्सन अवैस अली जट, नुमाइंदा NN24 न्यूज। जी कोहाट में मेडिकोस का शानदार इफ्तिताह कर दिया। एहसार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक जाहिद बंगिश 13 मेडिकोस KDA कोहाट का शानदार इफ्तिताह। अवाम के लिए मियारी तिबी सहूलियात की फ्राहमी की जानिब से अहम एक कदम उठाया। कोहाट में सेहत के शोबे में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर जाहिद बंगिश 13 मेडिकोस का बाकायदा इफ्तिताह डिवीजन हेडक्वार्टर अस्पताल कोहाट के DMS डॉक्टर सूद अनवर के दस्ते मुबारक से अंजाम पाया। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ समाजी कारकुन डॉक्टर मलिक मोहम्मद बशीर, जाहिद अली, हसनैन अली, जमशेद अली समेत इलाके के मोअज़्ज़ज़ डॉक्टरों में पैरामेडिकल स्टाफ, कारोबारी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दीपालपुर में रमजान सहूलत बाजार कायम कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली जट से। जी अवैस अली जट, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, दीपालपुर अवामुन्नास की बड़ी तादाद ने खरीदारी के लिए रमजान सहूलत बाजार का रुख कर लिया। दीपालपुर तहसील के फातिमा जनाब पार्क में रमजान सहूलत बाजार लगा दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जवेद दीपालपुर रमजान सहूलत बाजार में अवाम को मार्केट रेट से कम नरखों पर आटा, चीनी, चावल समेत करियाना आइटम, फलों, सब्जियों, गोश्त और अशियाई खुर्दोनोश के स्टॉल लगाए गए हैं। दीपालपुर अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए रमजान सहूलत बाजार में लोगों के बैठने की बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। दीपालपुर रमजान सहूलत बाजार में तमाम मुतल्लिका महकमों के एहलकारों की ड्यूटियां भी लगा दी चुकी हैं। रमजान सहूलत बाजार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। अवाम इन सहूलत बाजार से सस्ती अशिया की खरीदारी करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। सीनियर एंकर पर्सन अवैस अली जट, नुमाइंदा NN24 न्यूज़। जी सांगड़ में हिफ्ज़ और नासरा मुकम्मल करने वाले बच्चों में असनाद तकसीम की गई।
वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फिजान मदीना में मदरसातुल मदीना के प्रोग्राम में हिफ्ज और नाज़रा मुकम्मल करने वाले बच्चों की दस्तारबंदी और असनाद की तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में 15 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज मुकम्मल किया और 61 बच्चों ने नाज़रा कुरान मुकम्मल किया। उन बच्चों में से एक बच्चा पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ के जनरल सेक्रेटरी वारिस अली रेहान का बच्चा शेर अली रेहान ने नाज़रा मुकम्मल किया। इस तकरीब में दावत इस्लामी के डिवीजन निगरान सैयद दानिश अतारी ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की और सुनतो भरा बयान किया। सैयद दानिश अतारी ने रमजान मुबारक की आमद और उसके फजाइल के बारे में तफसील से गुफ्तगू की और रमजान में खसूसी इबादत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने नमाज और रोजे के फवाइद को बयान करते हुए इस माह में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तरगीब भी दी। ननकाना साहब से बताएं कि आरपीओ शेखुपुरा अतर इस्माइल ने ननकाना साहब का दौरा किया। डॉक्टर कमर स्टैंड की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ शेखुपुरा अतर इस्माइल का जिला ननकाना का दौरा किया। डीपीओ दफ्तर में डीपीओ ननकाना के हमरा प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स और अस्पतालों के डॉक्टर से एमओयू साइन किए और आरपीओ ने डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना की 9 मुंतखब काबीना मेंबर पंजाब बार कौंसिल और वकला की वफद से मुलाकात की। पुलिस और वकला के दरमियान बाहमी राबता और ताउन के लिए अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आरपीओ ने डीपीओ के हमरा गुरुद्वारा जन्म आस्थान की विजिट किया और सिख बरादरी से मुलाकात की। गुरुद्वारा आमद पर सिख रहनुमाओं ने आरपीओ का शानदार इस्तकबाल किया। सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा और मजहबी त्योहार पर सिक्योरिटी की फराहमी पर आरपीओ को खिराजे तहसीन भी पेश किया। अब से बताएं कि हब में कोयटा और कराची रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। अजहरबेग की रिपोर्ट के मुताबिक भवानी के मकाम पर कोयटा कराची रोड ब्लॉक किया। हब के इलाके भवानी के मकाम पर लापता अफराद के लवाकीन की जानिब से कोयटा कराची रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा धरना देकर रोड आमदोरफ्त के लिए ब्लॉक कर दिया। पिंडी गैप में चौधरी शेर अली खान ने शाहिद बुखारी से मुलाकात की और सियासी समाजी शख्सियत की मुलाकातों का भी सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद ज़िया से। अजीज जाहिद ज़िया, आगाह कीजिएगा। जी, शहनशाह तामीरात नवाबजादा चौधरी शेर अली खान की डायरेक्टर ज़राअत रावलपिंडी डिवीजन शाहिद इफ्तिखार बुखारी से तफसीली मुलाकात। चौधरी शेर अली खान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा से मुलाकात में अपने इलाके के बारानी जिम्मेदार के मसाइल से आगाह किया था, जिस पे वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका महकमे को बारानी जिम्मेदारों के मसाइल हल करने और इनके मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए बारानी जिम्मेदार को सहूलियात फराहम करने की हदायत जारी की। डायरेक्टर ज़राअत ने चौधरी साहब को ज़राअत के शोबे में हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी स्कीमों और नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। जाहिद ज़िया, NN24 न्यूज़, पिंडी गेट। मातली में दरिया सिंध से 6 किनाल निकालने के खिलाफ पैदल मार्च किया गया। जवाल भाई की रिपोर्ट के मुताबिक मातली में नेशनल पीपल्स मूवमेंट की जानिब से दरिया सिंध पर 6 नहरों की तमीर, कारपोरेट फार्मिंग और ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर सिंध को बंजर बनाने के खिलाफ सैकड़ों सिंधियों समेत हजारों अफराद ने हलकरा चौक से पैदल मार्च किया। अयास लतीफ परेजी ने कहा कि इक्तदार के रोज पर हुक्मरानों के होश उड़ गए हैं। जमहूरियत के नाम पर बदतरीन अमरीत है और सिंध को दीवार से लगाया जा रहा है। आसफ जरदारी ऐवान सदर में बैठकर दरिया सिंध और इसके मसाइल की फसल काट रहे हैं। 30 साल बाद सिंध सोमालिया और एथोपिया बन जाएगा। दरिया सिंध के निजाम में अफराद मकदार में पानी नहीं है। चोलिस्तान किनाल नहीं, दरिया सिंध का रुख तब्दील करने का मंसूबा है। कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। नहरों के खिलाफ एहतजाज को नजरअंदाज करके संगीन नताइज बरामद होंगे। पिंडी गैप में खुशी की लहर दौड़ गई। मलिक नजाकत अली खान को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद ज़िया से। अजीज जाहिद ज़िया, आगाह कीजिएगा। जी, पिंडी गेप मलिक नजाकत अली मरकजी सदर अंजमन ताजरान पिंडी गेप को जिले जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजमन ताजरान जिला अट्टे के ओहदे पर नामजद कर दिया गया। यह न सिर्फ इनकी मेहनत और लगन का एतराफ़ है बल्कि पिंडी गेप शहर के लिए एक एजाज़ भी है कि जिले तंजीम में शहर की बेहतरीन नुमाइंदगी होगी। इस अहम जिम्मेदारी के साथ इनकी जिम्मेदारियां ज़रूर बढ़ गई हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मलिक नजाकत अली अपनी कायदाना सलाहियतों से पिंडी गेप के ताजरों के मसाइल को बेहतर और मुवस्सर तरीके से हल करेंगे। उनकी इस नई जिम्मेदारी के लिए हम इन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मेहनत में कामयाबी दे और ये नई जिम्मेदारियां शहर और ज़िले के ताजरों की फलाह बहबूद के लिए मुफीद साबित हो। जाहिद ज़िया, NN24 न्यूज़, पिंडी गेप। कराची ईस्ट से बताएं कि जौहर डिवीजन का एक और पुलिस मुकाबला हुआ।
AVLC जौहर डिवीजन का एक और पुलिस मुकाबला हुआ। फरार की कोशिश करने वाले मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। थाना कुरंगी इंडस्ट्रियल एरियल से सरकार शुदा मोटरसाइकिल और पिस्टल बरामद हुआ। इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिम का नाम नवीद वल्द औरंगजेब मालूम हुआ। वाज़ेह रहे कि गिरफ्तार शुदा मुलजिम ने पुलिस के रोके जाने पर पुलिस पार्टी पर हमला के बाद फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की थी। पुलिस मुकाबला में हबीब यूनिवर्सिटी पहलवान गोट इलाका थाना शहरा फैसल के दूध में पेश आया। गिरफ्तार मुलजिम आदि जुर्म पेशा है और जिसका साबिका रिकॉर्ड भी मौजूद है। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश भी जारी है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आम के साथ।